तो कभी ऐसा हुआ है कि अपना खुद का एंड्रॉयड ओएस बनाने का मन किया हो, लेकिन फिर लगाओ कि अरे इसके लिए तो बहुत पावरफुल हार्डवेयर चाहिए। अगर हाँ, तो समझिए कि ये प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है। आज हम बात करने वाले हैं crave.io के बारे में, एक कमाल की क्लाउड सर्विस जो इस सपने को सच कर सकती है। और सबसे बढ़िया बात, ये बिल्कुल मुफ्त है। ठीक है, तो आज का हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि एंड्रॉयड बिल्डिंग में आखिर दिक्कतें क्या आती हैं। फिर हम देखेंगे कि crave.io कैसे इसका सल्यूशन बनता है। और आखिर में हम अपना पहला कस्टम रोम बनाने के प्रोसेस को जानेंगे और ये भी देखेंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसे कैसे हैंडल करना है। तो सबसे पहले चलिए उस सबसे बड़ी रुकावट की बात करते हैं जो बहुत से डेवलपर्स को कस्टम रोम बनाने से रोक देती है। आखिर ये इतना मुश्किल है क्यों? देखिए, सारी बात आके अटकती है रॉ कंप्यूटिंग पावर पर। एंड्रॉयड का जो इतना बड़ा सोर्स कोड है, उसे कंपाइल करके एक वर्किंग ओएस में बदलना, ये किसी नॉर्मल कंप्यूटर के लिए एक मैराथन दौड़ने जैसा है। इसके लिए ज़बरदस्त पावर चाहिए होती है। और सच बात तो यही है कि हम में से ज्यादातर लोगों के पास घर पर ऐसा कोई सुपर कंप्यूटर नहीं होता है। और बस यही वो सबसे बड़ी रुकावट है जो कई टैलेंटेड लोगों को इस मजेदार दुनिया से बाहर रखती है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इस हार्डवेयर वाली प्रॉब्लम को हम पूरी तरह से हटा ही दें? यहीं से कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। मिलिए crave.io से, जो इस पूरे खेल को बदलने के लिए ही बना है। आसान भाषा में कहें तो crave.io वो सारी सुपर पावर देता है जिसकी जरूरत है, और वो भी बिना किसी खर्चे के। समझिए, ये क्लाउड में आपका अपना पावरफुल एंड्रॉयड बिल्ड सर्वर है जो सबसे बड़ी रुकावट को ही रास्ते से हटा देता है। ये स्लाइड देखिए, पूरी कहानी बता देती है। एक तरफ है लोकल बिल्डिंग, मतलब महंगा हार्डवेयर, मुश्किल सेटअप और घंटों तक आपका अपना कंप्यूटर बिजी। और दूसरी तरफ है crave.io। कोई स्पेशल हार्डवेयर नहीं चाहिए, एक सिंपल क्यू सिस्टम है और बहुत फ्लेक्सिबल भी। तो शुरू किया जाए। चलिए देखते हैं इसे सेटअप कैसे करना है। प्रोसेस बहुत ही सीधा है और हम विंडोज पर सेटअप करने के एक एक स्टेप को देखेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बहुत ज़रूरी बात, सबसे ज़रूरी सलाह यही है, डॉक्यूमेंटेशन को हमेशा ध्यान से पढ़ें। कोई भी काम शुरू करने से पहले fossinion.top पर जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो crave.io से जुड़ने के लिए बेसिकली 4 मेन स्टेप्स हैं। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है crave.io की वेबसाइट पर जाकर एंड्रॉयड रोम बिल्डर्स अकाउंट के लिए रिक्वेस्ट करना। बस लिंक पर क्लिक करें और फिर अपने ईमेल पर इनविटेशन का इंतजार करें। जैसे ही अकाउंट रेडी हो जाए, क्रेव डैशबोर्ड से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से कमांड लाइन इंटरफेस यानी CLI टूल डाउनलोड कर लें। यही वो टूल है जिससे हम crave.io से कम्युनिकेट करेंगे। अब बारी आती है API की। API की सेक्शन में जाकर एक नई की बनाएं और crave.conf फाइल को डाउनलोड कर लें। ये एक तरह से आपके अकाउंट की चाबी है, तो इसे संभाल कर रखना है। ये जो crave.conf फाइल डाउनलोड हुई है, इसे बस उठाकर उस crave विंडोज फोल्डर में डाल दें जहां आपने CLI टूल को एक्सट्रैक्ट किया था। बस इतना ही करना है। और अब आता है असली मजा। उसी फोल्डर में एक टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट खोलें और कमांड चलाएं crave-n devspace। और बस आप अपने पर्सनल क्लाउड एनवायरनमेंट से कनेक्ट हो चुके हैं। तो कनेक्शन तो हो गया, अब कुछ बिल्ड करने का टाइम है। चलिए एक कस्टम रोम कंपाइल करने का सबसे आसान वर्कफ्लो देखते हैं। देखिए, बेसिक वर्कफ्लो में ये 4 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्रेव क्लोन लिस्ट से देखें कि कौन कौन से रोम प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। फिर क्रेव क्लोन क्रिएट से अपने पसंद का प्रोजेक्ट कॉपी करें। उसके बाद cd कमांड से उस नए फोल्डर के अंदर जाएं और आखिर में क्रेव रन कमांड से बिल्ड शुरू कर दें। हाँ, मैं मानता हूं कि ये जो crave run कमांड है, ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर असल में ये बस सर्वर पर एक के बाद एक चलने वाले स्टेप्स की एक सीरीज है। चलिए इसे टुकड़ों में समझते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है? देखिए, rm-rf से पुरानी डिवाइस फाइल्स क्लीन होती हैं। repo init से रोम का मेन सोर्स कोड इनिशियलाइज होता है। git क्लोन से आपकी डिवाइस की स्पेसिफिक सोर्स फाइल्स आती हैं। फिर opt/crave/resync.sh इन सब कोड को सेफली सिंक करता है। इसके बाद सोर्स और लंच कमांड से बिल्ड एनवायरनमेंट सेट होता है और आखिर में mbacon कमांड कंपाइलेशन शुरू कर देता है। ठीक है, तो बिल्ड कमांड तो भेज दिया, अब आगे क्या? और सबसे जरूरी सवाल, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? घबराने की कोई बात नहीं है, इसका भी सॉल्यूशन है। सबसे पहली बात ये याद रखिए, बिल्ड में एरर्स आना बिल्कुल नॉर्मल है। ये सीखने के प्रोसेस का एक हिस्सा है।
एरर लॉग से आपको क्लू मिल जाएगा कि गड़बड़ कहाँ है, लेकिन असली सॉल्यूशन अक्सर गिटहब पर आपके कोड में किए गए रीसेंट चेंजेस को चेक करने से मिलता है। और अगर कहीं फंस जाएं तो कम्युनिटी मदद के लिए है, लेकिन मदद मांगने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। पहले ऑफिशियल विकी ज़रूर पढ़ें, अपनी एरर को सर्च करके देखें, और जब मदद मांगें तो पूरे एरर लॉग्स दें और ये भी बताएं कि डिवाइस सोर्सेज में क्या चेंज किया था। इससे दूसरों को आपकी प्रॉब्लम समझने में आसानी होगी। और हाँ, ऑफिशियल डिस्कॉर्ड तो है ही सपोर्ट के लिए। और हम इस बात को एक बार फिर दोहराएंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हमेशा पहले डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें जो fossn.top पर है। ये सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं, बल्कि नई चीज़ें सीखने और एक बेहतर डेवलपर बनने के लिए भी सबसे अच्छा सोर्स है। तो अब सब कुछ तैयार है, एक पावरफुल क्लाउड सर्वर आपका इंतजार कर रहा है। अब बस एक ही सवाल है, आप सबसे पहले क्या बिल्ड करेंगे?